नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में, यानी कि प्याज की खेती में NPK 0050 और बोरोन के उपयोग के बारे में। NPK 0050 और बोरोन का उपयोग करने से हमें प्याज में कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, यानी कि प्याज की फसल में NPK 0050 और बोरोन को कौन सी स्टेज में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि प्याज की कौन सी स्थिति आने पर हम इन दोनों खादों का उपयोग कर सकते हैं। प्याज की फसल में इनका क्या क्या महत्व होता है और किस तरह से आपको इनका उपयोग करना चाहिए और कितनी आपको इनकी मात्रा लेनी चाहिए। आपको वीडियो में इन सभी टॉपिकों के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए किसान मित्रों, अब हम बात करते हैं NPK 0050 और बोरोन खाद के बारे में। NPK 0050 और बोरोन खाद का इस्तेमाल आपको प्याज की फसल में 70 से 80 दिन की जब अपनी प्याज की फसल हो जाती है उस स्थिति में आपको करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो अपनी प्याज की फसल होती है उसमें कंद बनना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम NPK 0050 यानी कि पोटास और बोरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने प्याज के पौधे को। इस टाइम अगर प्याज की फसल में आप NPK 0050 का उपयोग करेंगे और बोरोन का आप इसमें उपयोग करेंगे तो अपने प्याज का जो कंद है उसको फूलने में मदद मिलेगी। जो अपने प्याज का कंद है उसमें वज़न भी बढ़ेगा, अपने प्याज का कंद है उसमें चमक भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इस टाइम इन दो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है अपने प्याज के कंद को। इस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं एक स्प्रे के रूप में। दोस्तों, अब आप सोचोगे NPK 0050 और बोरोन का इस्तेमाल इसी टाइम करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अपनी प्याज होती है जो एक कंद वाली फसल होती है, यानी ये मिट्टी के अंदर ग्रो होती है। तो इस टाइम ये ऐसे दो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, यही सबसे ज़्यादा असर करते हैं कंद वाली फसलों के लिए। इसलिए इनका उपयोग करना कंद वाली फसलों में बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी होता है। तो किसान मित्रों, जो यह अपना NPK 0050 फर्टिलाइज़र होता है, इसमें आपको प्योर 50% पोटास देखने को मिलती है। ये पोटास अपनी प्योर वाटर सोल्यूबल होती है, यानी कि पानी में आसानी से ये पोटास घुल जाता है। आप इसका पानी में घोलकर अपने खेत का आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। पत्तियों पे आप इसका जब छिड़काव करते हैं इस टाइम प्याज की फसल में, तो क्या होता है, जो पत्तियों में पोषक तत्व होते हैं जो अपने कंद को बनाने में मदद करते हैं वो अपने कंद की ओर चले जाते हैं, जिससे अपना कंद है वो जल्दी ही ग्रो हो जाता है, यानी कि अच्छे साइज़ ले लेता है। और जो अपना कंद है उस पर चमक भी अच्छी आ जाती है और साथ ही साथ अपने कंद है जो उसका वज़न भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो अपने प्याज की फसल है उसमें आपको एक अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। दोस्तों, NPK 0050 का जब आप इस टाइम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्याज की फसल में आप 70 से 80 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपको इसका डोज लेना है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। पानी में घोलकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आप अपने खेत का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से क्या होगा दोस्तों, जो अपने प्याज की पत्तियों में पोषक तत्व स्टोर हैं, यानी कि जब बुआई से लेकर अब तक जितने भी आपने फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल किया है उन सभी फर्टिलाइज़र की जो शक्ति है वो पौधे की पत्तियों में स्टोर है और पौधे के तने में स्टोर है। इस टाइम क्या होता है, अपना कंद जो उसका अच्छे से निचोड़ होने लग जाता है। तो इस टाइम आप प्याज की फसल में जब NPK 0050 यानी पोटास का इस्तेमाल करोगे तो वो जो अपने पौधे में पोषक तत्व हैं, जितनी भी वो जान है वो कंद की ओर चली जाएगी। कंद की ओर जाने से क्या होगा, जो अपना कंद है उसमें एक अच्छी ताकत बन जाएगी और कंद का अच्छे से विकसित होने लग जाएगा। कंद अच्छे से विकास होगा, जिससे अपना कंद है वो मोटा भी होगा, उस पर चमक भी बढ़ेगी और उसमें वज़न भी बढ़ेगा। तो इस टाइम पोटास यही काम करता है, जितनी भी अपनी पौधे में जान होती है, जितनी भी अपने तने में जान होती है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी का निचोड़ करके कंद की ओर भेज देता है। तो यही मेन काम होता है अपने पोटास का। अब इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेगा पोटास में, यानी NPK 0050 में 50% तो आपको पोटास मिल गया और इसमें आपको 70% सल्फ़र भी मिल जाएगा। सल्फ़र क्या काम करता है, जब आप खेत की सिंचाई करते हैं, अधिक सिंचाई होने से क्या होता है, अपनी मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है। मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाती है, उससे क्या होता है, अपना प्याज का कंद मिट्टी में दबा हुआ होता है, आप सबको पता है। उसके कारण ज़्यादा गीली होने के कारण जो अपना कंद है वो गलने लग जाता है, यानी कि अपना छिलका है जो वो ख़राब होने लग जाता है, वो सड़न धरने लग जाता है। तो सड़न धरने से अपने प्याज की फसल है जो वो सल्फर ही बचाती है। तो इस टाइम आपको NPK 0050 के बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्याज की फसल में। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई अपनी NPK 0050 यानी पोटास के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं बोरोन के बारे में।
दोस्तों जितनी ज़्यादा प्याज की फसल के लिए अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फेट या सल्फर इन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत अपने बोरोन तत्वों की भी होती है। क्योंकि दोस्तों प्याज की फसल में बोरोन का सबसे मेन काम होता है इसमें चमक बढ़ाने। दोस्तों आप इस टाइम प्याज की फसल में बोरोन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो अपने प्याज की जो फसल है उसमें अच्छी चमक आ जाएगी, यानी जो अपना कंद है उसमें अच्छी शाइनिंग देखने को मिल जाएगी और जो अपने कंद है उसमें एक अच्छी शक्ति हो जाएगी, अच्छी शक्ति भर जाएगी। जो उसका उपली कवर है उसमें एक अच्छी जान आ जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी प्याज की फसल है उसमें कंद है उसको आप लंबे समय तक भंडारण के लिए रख सकते हैं बोरोन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो। सबसे मेन काम क्या होता है बोरोन का, ये होता है जब आप प्याज की फसल में NPK 0050 का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे अपना कंद है जो तेज़ी से ग्रो होगा, यानी तेज़ी से वो अपना साइज़ बढ़ाएगा। ओवर साइज होने के कारण जो अपना कंद है वो फटने लग जाता है, फटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो अपने प्याज के कंद को फटने से ये बोरोन ही बचाता है। तो इस टाइम आप प्याज की फसल में NPK 0050 के साथ बोरोन को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्याज की फसल के कंद को NPK 0050 से फाड़ दोगे तो आपको आगे चलकर जो प्याज में बाज़ार का रेट है वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप इसके साथ बोरोन का इस्तेमाल करना, अपने प्याज का कंद फटने से रुक जाएगा, उस पर अच्छी चमक आ जाएगी, कंद में अच्छी जान आ जाएगी, जिससे आपको आगे चलकर बाज़ार में रेट भी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्याज की फसल में NPK 0050 और बोरोन का इस्तेमाल सही से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ प्याज की फसल से एक आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा और आगे चलकर बाज़ार में भी आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर किसान मित्रों आपकी प्याज की फसल 70 से 80 दिन की हो गई है, इस स्थिति में आने पर आप मेरे कहने से एक बार प्याज की फसल में NPK 0050 और उसके साथ आप बोरोन ऐड कर लीजिए 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आप इन दो पोषक तत्वों को एक बार मेरे कहने से अपनी प्याज की फसल में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। फिर आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको प्याज की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन मिलेगा, प्लस उसके साथ आपका जो प्याज का कंद है उस पर चमक और उस पर वज़न भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये सारी क्वालिटियाँ प्याज की फसल में आ जाती हैं तो उसके साथ आपको बाज़ार में अच्छे रेट में आपको फसल जो है बिकेगी, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन किसान भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए